सागर जी महाराज की जय। मिलता है सच्चा सुख केवल मुनिराज तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मुनिराज तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी कुल संसार बने मेरा जीवन मुझ पर भार बने। चाहे बैरी कुल संसार बने मेरा जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मुनिराज तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। पर चित ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मुनिराज तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मुनिराज तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। बोलो परम पूज्य मुनि श्री रेणुकर्ण सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। आदि परिणाम विशुद्धि सापोपलब्धि शिव शौक सिद्धि। चिंतामणि चिंत वस्तु दाने तमम ममस्सु देवी। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, पट्यानिकान सागर महाराज की, जैन धर्म की। चतुर्मास स्थान पर जो कि मुनिराज गांव-गांव पांव-पांव चलकर जिसने मुनिराज ने चतुर्मास की घोषणा करी, चाहे कोई दिगंबर मुनिराज हो, सभी ने घोषणा करी, अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो गए। सभी का प्रवेश हो गया, सभी अपनी अपनी विराजमान हो गए। अब श्रावक को क्या करना है? श्रावक को ये सोचना है मुनिराज का उपयोग कैसे करें। उपयोग 3 तरह से होता है, आप खुद जानिए। एक गन्ना होता है, गन्ना देखा है आप सभी ने। गन्ना लंबा होता है और गन्ने को मशीन में डाला जाता है। वो गन्ने को डालने के बाद रस निकलता है,
फिर डालते हैं, फिर रस निकलता है, फिर डालने के बाद एक नींबू लेते हैं, नींबू को लगाते हैं, फिर रस निकलता है, यानी कि रस को पूरा निचोड़ देते हैं। ऐसे ही मुनिराज का उपयोग ले सकते हैं, आपके हाथ में है। कब तक? दीपावली तक ले सकते हैं ना। अभी प्रारंभ नहीं हुआ, प्रारंभ कब होगा? चतुर्मास 13 तारीख को बैठेगा। स्थापना कहते हैं बैठना कब है? 13 तारीख को स्थापना बैठेगी। अभी माताजी आई, 4 माताजी आई हैं और भैया बता रहे थे अभी, तो ये समझ लेना हम सब साधु हैं, वो माताजी हैं, हम मुनिराज हैं। उन्होंने ही घर छोड़ा है, इन्होंने ही घर छोड़ा है। और हमारे माँ बाप कौन हैं? आप सब माँ बाप हैं। क्योंकि आप क्या करेंगे? गुरु को चाहिए कुछ नहीं, क्या चाहिए? 24 घंटे में क्या चाहिए? 20 मिनट पेट्रोल भरवानी है। इस पेट्रोल को अच्छे से भर जाएगी, चार्जिंग अच्छे से बैटरी हो जाएगी। आंटी जी, आप मोबाइल चार्ज करते हैं ना, तो क्या घंटे मोबाइल लगाते हैं? सही बताना। चार्जिंग पर इधर बैठ जाओ, क्या घंटे मोबाइल पे लगाते हैं चार्जिंग पर? 1 घंटे। बहुत सुंदर, 1 घंटे मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया। अब आपने मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया, मंदिर आए और फटाफट लगा के घर पे गए, चलो इतने में चार्ज हो जाएगा, सोचा था। इतने में मोबाइल उठाया, घर पे गया, बच्चे को फ़ोन किया, बेटा तू अभी ऑफिस नहीं गया? बच्चा है नहीं, मोबाइल बच्चे को ही घर पे छूटा है। बच्चे का फ़ोन लगा नहीं। क्यों नहीं लगा? आपने ढंग से स्विच ऑन नहीं किया था। जल्दबाजी में मंदिर आ गए थे। मंदिर में आने का क्या महत्व रखला? समझ रहे हैं सभी श्रावक? सोच रहे हैं इस बात को गौर से रखो। क्या महाराज जी मेरे आते हैं, आते आते हमारा जिंदगी कट गई, ये नहीं सोचना। ये समझ लेना आपके जीवन का नया चतुर्मास है ये। अब तक बहुत सारे चतुर्मास हुए थे, अपन को कोई आपका नहीं है, कोई चीज़ की आपका नहीं है। अपन एक प्यार जरूर बोलेंगे, गुरुजी ने बोला था जो चतुर्मास कमेटी समाज करा रही है उसको देकर जाना कुछ अच्छा। क्या अब बताएंगे? आपका मोबाइल चार्ज नहीं हुआ, आपने फ़ोन किया, हेलो करिए, आपने कही हेलो संजीव जी, संजय भैया ऑफिस गए नहीं गए? भाभी ने फ़ोन किया, लगा ही नहीं, फ़ोन ही नहीं लगा भाभी जी का। क्यों नहीं लगा? चार्ज नहीं किया। सोच नहीं, ऐसे मंदिर में अपने आप को चार्ज करने आए हैं, नहीं आए आप लोग? आपको चार्ज करने आए, उस चार्जिंग से आपको सब कुछ मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब सोचिए कैसे मिलेगा, अब सोचिए कैसे मिलेगा। महाराज जी आ गए, कोई बात नहीं, सुबह शांति धारा देख ली, उपयोग महाराज की शांति धारा में आपका उच्चारण, जो शांति धारा में मैं कोई का नाम मैंने नहीं करता हूँ, सबके नाम बोलता हूँ, जो दे देगा बोल दूंगा। अब रही बात उसकी, दूसरा नंबर है 8:30 बजे प्रवचन, 3 बजे शंका का समाधान। शंका का समाधान कैसे वो बताएंगे बाद में। 4 बजे 5:30 4:30 बजे दोनों मुनिराज का प्रतिक्रमण, ठीक है। 6:30 बजे बच्चों की क्लास, जो कल बच्चे आ गए 30 से 40 बच्चे आ गए कल पहले दिन। अब बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, बच्चों को पेन दे दो, पेन के भूखे नहीं है, बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। बच्चे सभी आएंगे। अब आपके मम्मी पापा बच्चों को भेजेंगे, अभी तो आएंगे, मम्मी को आना चाहिए। आज नहीं कल खिलाएंगे जैन तंबोला, या 13 तारीख को खिलाएंगे जैन तंबोला। तंबोला रोज खिलाएंगे और तंबोला में नेक्स्ट नई नई चीज़ें बताएंगे। तंबोला से होता क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है तंबोला से। और हर संडे को एक बच्चे की नाटिका होगी। नाटिका कैसी होगी आपको बता दे रहा हूँ। नाटिका आपने अनुगण वाणी चैनल पर सुना होगा। उस नाटिका के माध्यम से आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। भगवान महावीर स्वामी के कितने बार भगवान महावीर स्वामी कैसे बने, वो किनके पुत्र थे? आदिनाथ के पोते थे, बाद में जाके महावीर बने। वो आपको सारा रहस्य बताया जाएगा हर संडे को, और आपके बच्चे ही दिखाएंगे नाटिका। गायन करने वाला होगा हमारा भाई, वो बताएगा आपको।
उसको बुलाएंगे, वो भाई बताएगा आपको, और आपको अच्छा लगेगा जब कहेंगे हाँ गुरुजी आपको नाटिका है, महावीर भगवान के ऊपर नाटिका है, नेमिनाथ भगवान के ऊपर नाटिका है, आदिनाथ भगवान की नाटिका है, क्योंकि 24 तीर्थंकर भगवान के 24 तीर्थंकर की नाटिका आपको दिखाई जाएंगी। और ऐसे बता रहा हूँ, आप ये सोच लेना ध्यान से, शाम को जितनी महिला हैं, आपका नियम है आज का, जितनी महिला बैठी हैं, देखो पूजा में मस्त हैं, पूजा में ही मस्त हैं। गुरुजी बोल रहे हैं ऐसी पूजा नहीं, पूजा कोई काम की नहीं, गुरुजी बोल रहे हैं ना, पूजा भी ऐसी कोई काम की नहीं होती। जब गुरु बैठे हुए हैं, पूजा सबसे बड़ी, गुरु के सामने पूजा नहीं। आप शब्द सुनो, ये 3 लोग के नाथ बैठे हैं, आप मंदिर में चार्जिंग करने आ गए, बॉडी चार्जिंग हो गई, भगवान आशीर्वाद देता है। सुख भैया, सतीश भैया, संजय भैया आशीर्वाद देते हैं भगवान? नहीं देते ना। भगवान के पास जाते हैं सच्चे मन से, सच्चे साफ मन से, तो भगवान के अपनी चार्जिंग हो जाती हैं। सतीश भैया समझ रहे हैं? अशोक भैया, अब याद रखना, भगवान के मंदिर में आ गई और भावना सोची मैंने लाऊं मंदिर में कुछ बोल के आया हूँ, मेरा ये काम हो जाए, बिल्कुल होगा। सच्चे मन से कही, सच्चे भाव से आपने दर्शन करे, सच्चे भाव से करे, कोई आपने अपेक्षा नहीं रखी। अब आपको ये सोचना है, हम जितनी बच्ची हैं, जितने महिला मंडल हैं, सभी हम एक दूसरे जो हो गया सो हो गया। अब आपको जुड़ना है चिम्मक की तरह। कैसे कैसे जुड़ना है? चिम्मक की तरह जुड़ना है। और आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी सुनने को। आपकी क्लास चाहिए तो क्लास लगा दे रहे हैं आपको तत्वासूत की, दिन में 3 से 3.5 तत्वासूत का हिंदी टीका पढ़ा दूंगा आपको। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भोविताम ज्ञाताराम वित्तत्वानाम वंदे तद्गुण लभते। इसके बारे में आपको पता चलेगी। आपको 14 तारीख से आपकी क्लास लग जाएगी। जिसको पढ़ना है महिलाओं को, वो आराम से अशोक भैया को अपने नाम लिखा दे, ठीक है? कमल जी को नाम लिखा दे। और कोई घंटों की क्लास नहीं है, आपको कुछ नहीं लाना, आपको सब चीज़ मेरे से ही मिलेगी। क्या? तत्वसूत की पुस्तक ले लो, सब कुछ मैं ही दूंगा आपको, बैग भी दे दूंगा, पेन भी दे दूंगा, डायरी भी दे दूंगा, सब दे दूंगा। बस आपको आना है, सीखना है, क्योंकि इसमें क्या क्या रहस्य है। आप पहला अध्याय सीख गए, दूसरा तीसरा अध्याय तक आप समझ लो, पक्का गारंटी दे रहा हूं तुमने सारे अध्याय पढ़ लिए। तीसरे अध्याय में ये दिया वर्णन दिया है, सम्यक दर्शन का वर्णन दिया पहले अध्याय में। तीसरे अध्याय में रत्नों का वर्णन दिया, रतन शर्करा वालू का पंख धूम तमा मातमा कलकला, ऐसी प्रतिमाओं का वर्णन दिया है। आपको सीखना है मुनिराज का चतुर्मास होता क्यों है, चतुर्मास क्यों कराती है समाज वाले? इसलिए कराते हैं, महाराज जी आए हैं, कुछ सीखने को हमको मिलेंगे, 2 शब्द मिलेंगे, 2 शब्द ही मिलेंगे। 2 शब्द से बहुत कुछ हो जाता है। क्या आपको पता नहीं है हमको धोती कहाँ सुखानी चाहिए, कपड़े कहाँ सुखाने चाहिए, आहार की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? ये चीज़ें आपको देंगे, सिखाएंगे तो आपको पता चलेगी। मंदिर में हमें क्या डालना चाहिए, मंदिर से चावल उठाने के बाद हमें क्या रखना चाहिए, मंदिर की पुस्तक घर पर उठा कर रख देना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, आराम से सारे काम आराम से होंगे। जितनी माताएं बैठी हैं, केवल इतना करना, भगवान के सामने, गुरु के सामने हाथ ऊंचा करो। जितनी महिला बैठी है, केवल 2 फोन करने आज। कितने फोन करोगी तुम? हाथ ऊंचा करो। 2 फोन करोगी सब लोग, क्योंकि महाराज जी का चतुर्मास प्रारंभ हो गया है। 13 तारीख को 8:30 बजे स्थापना है, और स्थापना के बाद आपको 11 साढ़े 11 से स्थापना चलेगी, और इसके बाद आपको चतुर्मास लागू हो जाएगा, ठीक है? जिस पुरुषार्थ करो कि मैं मुनिराज का कलश लूँ ना लूँ, भावना भाऊँ, बोली बढ़ाऊँ, उस बोली से बढ़ाने का ही पुण्य लगेगा आपको। क्या? बोली बढ़ाने का ही पुण्य आपको लगेगा। संजय भैया, आपने 11 रुपये की बोली बोली, आपने 12 रुपये कर दिए, बिल्कुल लगेगा। सुधा सागर जी महाराज जी बोलते थे 1 रुपये का भी पुण्य लगेगा। भाई आपने पुरुषार्थ तो किया, लिया नहीं लिया, पुरुषार्थ किया आपने, और सामने वाले ने ले लिया, तो आपका भी उसमें सम्मान हो, क्योंकि आपने पुरुषार्थ बढ़ाने का किया था।
कमल भैया पुरुषार्थ करा तो पुरुषार्थ नहीं ले पाए, उन्होंने ले लिया, आपने ले लिया, तो आपको पुण्य लगेगा, आपको भी पुण्य लगेगा। याद रखना, मुनिराज ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ऊपर प्रवचन कर रहा हूं अभी। द्रव्य कैसा होता है? द्रव्य, चावल लाए आप, वहां आप चावल धो लिए, मंदिर में चावल धुले के चढ़ा दिए, चल दिए। जो नहीं लाए धुले हुए ऐसे चढ़ा दिए, उनको नहीं पता, पता है तो वो धुले हुए चावल चढ़ाना। कभी जीवन में अनधुले चावल नहीं चढ़ाना। कोई शरीर में, बॉडी में इतने रोग हैं, वो कोई रोग आपको ले बैठेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने लिखा है, दिखा दूंगा आपको। आप दोपहर में स्वाध्याय में आए तो दिखा दूंगा। अभी मेरा चल रहा है ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ चल रहा है पता है आपको? पहले कौन सा चलता था नहीं पता आप लोगों, भूल गए? आंटी बता रही हैं, कौन सा बता रही हैं? छोटा सा ग्रंथ है, बहुत छोटा सा ग्रंथ है, दोनों मुनिराज की एक भाषा बताते हैं। उस ग्रंथ के अंदर लिखा है, नग्गो मुख मग्गो नघंटा ही मोक्ष का मार्ग है, कर पाती आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का महाराज का ग्रंथ है। और छोटे छोटे ग्रंथ को बड़े पहाड़, इतने बड़े पहाड़ होते हैं, छोटे छोटे लिखे हैं उन्होंने, ये छोटे छोटे लिख दिए, तो कोई पढ़ सकता है। रेण सार, क्या नाम है? रेण सार, सब सार भरा हुआ है। मुनिराज के आगे क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? अनुकरण सागर। तो सागर है, समा जाओ उसके अंदर। याद रखना, एक एक चीज का वर्ल्ड आपको याद होना चाहिए। आपको अर्घ चढ़ा रहे हैं भगवान का, तो हम कौन से भगवान का अर्घ चढ़ा रहे हैं? हम भावना बहा रहे हैं भगवान की प्रति। हे प्रभु, महावीर स्वामी के मंदिर में बैठे हैं, हम याद कर रहे हैं भगवान को। महावीर स्वामी का अर्घ कौन सा है बताना? बोल, जोर से बोलो। सन्मतिदायक। आपने अर्घ बोला, कोई सुने ना सुने, आपने अपनी अर्जी लगाई प्रभु को, आपका अर्जी का फल जरूर मिलेगा। इतनी श्रावक श्राविका बैठी हैं, कुछ पूजा में मस्त हैं, कुछ अपने अपने क्रिया मस्त हैं। अरे महाराज जी तो आए हुए हैं, तो क्या करें? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये नहीं सोचना, ये सोचना हम आज आ गए, गुरु के प्रवचन एक अंश सुन लिया, हो सकता आपका जीवन उद्धार में हो जाए, ये समझ लेना। अभी आपको 6 डाला, पूरे 4 महीने 6 डाला लगेगी। 6 डाला में ऐसी ऐसी चीज है, दौलत राम जी ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। 3 भुवन में सार, भीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूपकार, शिवकार, नमो त्रिलोक समार के, मन को वचन को काय को संभालो। आपने मंदिर में माला फेरी, और माला फेरते फेरते आपकी उंगली इधर चलेगी, गई तो गई क्यों? गई तो गई क्यों? इसका रीजन पूछो, अपने तमाचा मारो गाल पर, हमारी उंगली गई क्यों? क्यों गई? क्यों हमने देखा पीछे मुड़ के? क्योंकि आपने मुड़ के क्यों देखा पीछे? क्योंकि हमने एक दूसरे के लालच में पीछे पड़ गए। कोई आ रहा होगा, अरे भूल गए आप? 3 भवन में सार, सब सार है। वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नभूत योग समार के, मन को वचन को काय को संभाल के। अरे कैसे मन को वचन को काय को संभाल लिया ना? 6 डाला कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आपने देखा है, दौलत राम जी ने बोला है ना, नरक का वर्णन बताया है। नरक कितने होते हैं? 84 बोले हैं, 84 लाख है नरक। योनिया 84 लाख हैं, नरक 7 पटल हैं, रत्न का, सरकरा, वालू का, पंख, धूम, तमा, ऐसे 7 पटल बड़े बड़े होते हैं। नरक के वर्णन बताए हैं, अब सुन लो। चतुर्मा इसीलिए तो करा जाता है। अपने नगर में मुनिराज आए हैं, तुम दूसरी कॉलोनी में जाओ, महाराज को छोड़ के, वो भी अच्छा नहीं लगता कि महाराज जी मैं जा रहा हूँ आपको बैठल के, मैं शिखर जी जा रहा हूँ बैठल के, ये भी अच्छा नहीं लगता कि महाराज जी आपको कुछ नहीं दे तो बोलो। महाराज जी आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, आप लेने के लिए तैयार हो।
लेने के लिए तैयार हो जाओ कि आपके अंश में एक कान में एक चीज पड़ गई। दौलत राम जी ने कही है, नरक का वर्णन बताया है। आपके अशोक भैया इतनी मिट्टी आ गई, कहाँ से आ गई? नरक से आ गई, आसपास आ गई, तो 50 कोस के लोग को मृत्यु को प्राप्त हो जाए, कोई बचेगा नहीं। नरक का वर्णन बता रहा हूं आज ही से। अब दूसरी बात, खाने को क्या है? खाने को क्या है? पिज्जा, बर्गर, चावल, मोमोस नहीं, खाने को मिट्टी मिलती है। और दूसरी बात, पानी कौन सा मिलता है? आरओ का, फिल्टर का, बिस्लरी का नहीं, पानी का नाम है वैतरणी नदी बह रही है। कब बह रहा है? खून बह रहा है, ऐसे ऐसे गंदे गंदे द्रव्य बहते हैं। जिस समझ लेना, जैन समाज के लिए बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं अभी कैलाश नगर वालों को, जी समझ लेना, आपने छोड़ दिया समय तो जी समझ लो पूरा जीवन पूरा ऐसा ही है बेकार। आए गए, किस लिए आए? पूजा करने के लिए। पूजा तो होगी, इस चीज का रहस्य निकालो, अपने आप को सोचो। अभी बताया, इस चीज का रहस्य निकालो, महाराज जी ने बताया। अब बता रहे हैं छेड़ा लाराकार जी भी बता रहे हैं, क्योंकि माँ बचपन में आंखों में काजल लगाती थी, तो बचपन में काजल लगाती थी, पैर दबाती थी बच्चे के, तो बच्चा करता था माँ की टांग तोड़ देता था आरे की तरह, फिर जुड़ जाती थी। फिर आंख फोड़ता था बच्चा, फिर आंखों में से खून निकलता था, फिर हो जाता कैसा? आपने देखा पारा, पारा पड़ता, कलश में पड़ेगा पारा, दिखाएंगे आपको। तो ये देख लेना, ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं नरक में, और नरक में कोई जाना नहीं चाहता। मंदिर में 3 लोग के नाथ के सामने गुरु बैठे हैं, पंच परमेष्ठी बैठे हैं। याद रखना, आपको धन दौलत खूब मिली है। ये सोचो हम धन दौलत मिल गई, हमने बाहर मकान ले लिया। अरे भाई, इस प्रभु ने सब कुछ दिया, और इस प्रभु को जो छोड़ के जाता है वो जीवन में भूखी रहता है। यहाँ देखो, बैठो, पूछो तो इनने सब कुछ दिया, आपको नहीं दिया? कमल भाई, भैया नहीं दिया? यहाँ प्रभु ने सब दिया। मैं पहले 15 दिन रह के गया, मुझे बताया गया भगवान महाराज जी इसमें इतना अच्छा है। अरे सोनागिर महावीर जी बाद में, हमारा सोनागिर जी बैठा है, हमारा संबेशगिर जी बैठा है, महावीर जी बैठा है, सामने महावीर भगवान बैठे हैं, तो महावीर जी से कम नहीं है, महावीर जी से कम नहीं है। इसमें इतना अच्छा है। आप आंखों को बंद करके मत देखो, आंखों को खोल के देखो, प्रभु की मुद्रा को खोल के देखो। हे प्रभु, आपकी मुद्रा कैसी है? बखान है, इसका गुणगान हम नहीं कर सकते। इस मुद्रा की बखान देखो, आंखों पे रखी है मुद्रा, देखिए आपने, इस मुद्रा को देखो, देखो मुद्रा को। आप लोग आते हो, चावल चढ़ा गए, भाग गए, जल्दबाजी, बस दर्शन कर आए। अरे दर्शन करने के, अब दर्शन तो जिंदगी भर होंगे। अरे महाराज जी आए, अपने बच्चों को भेजो, गुरु आए, दर्शन करने भेजो, शाम को बच्चों को क्लास एक चीज, सब कुछ आप बच्चों को बोलना है, आपको सबको नियम दिया है। नरक का वर्णन, नरक में कोई जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता। नरक में जाना चाहता है कोई? नहीं जाता। नरक में कुछ नहीं है, केवल मिट्टी है, खाने को पीने को कुछ नहीं है। वैतरणी नदी बह रही है, कफ बह रहा है, लावा बह रहा है, ऐसे ऐसे द्रव्य बहते हैं। नरक में कौन जाता है? वो चुगलखोर जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, 6 डाला में मोटे ग्रंथ में मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज जी, अभी बलबीर नगर, उन्होंने हिंदी टीका लिखी है, हिंदी टीका लिखी है, हिंदी टीका में लिखा है, मैं नहीं बोला, चुगलखोर। अरे अपन ना किसी की बुराई करें, ना किसी चुगलखोरी करें, नमोस्तु नमोस्तु। अरे आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना आनंद आएगा आपको। देखो कोई बात नहीं, कमल भैया करे पहला दिन है महाराज जी, चंबल लाल जी का पहला दिन है महाराज जी, कोई बात नहीं है, आपको पहला दिन है, कोई बात नहीं है। होले होले आप आगे बढ़ोगे तो दूसरी तरफ से हम भी आपको बढ़ाएंगे। नहीं आओगे, सतीश जी को, कमल जी को घर घर लेकर जाऊंगा। हाँ, तब तो आओगे। जैन धर्म मंदिर पास में, सीखोगे कैसे? सिखाना नहीं है, उंगली पकड़ के माँ बाप सिखाते हैं बच्चे को, ऐसे सिखाना पड़ेगा, तब आएंगे निकल के। सतीश भैया सुनने,
कमल जी, नरक में कुछ नहीं रखा। नरक के बाद मनुष्य गति, मनुष्य का वर्णन बता दो। आपको पता है अभी प्लेन से कितने लोग मरे थे? 150 लोग मरे थे। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। एक साथ उन्होंने पाप कमाया, एक साथ पाप का फल मिल गया। एक साथ पाप का फल। यहाँ एक साथ पूजा कर रहे हैं तो एक साथ पूजा का फल मिलेगा आपको। एक साथ बैठे मुनिराज का उपदेश सुनकर जाएंगे तो कुछ मिलेगा। नहीं तो महाराज जी आए हैं, कुछ बोलते हैं, हम सुनेंगे, इधर से सुन के नाल देंगे। ये नहीं। 10 तारीख को क्या है? गुरु पूर्णिमा है। जिस गुरु की पूर्णिमा का मतलब क्या होता है आपको बता दे रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा छोटी नहीं होती। आपके मंदिर में पूरी जैन समाज आ जाए वो भी भरजा कम पड़े, ऐसी गुरु पूर्णिमा होती है। ऐसा लगता है हमारे दिगंबर मुद्रा के बिना कोई गुरु पूर्णिमा बिखार है हमारे साथ। अपने जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। कोई महाराज जी हमने वो गुरु बनाए हैं, वहाँ जाएंगे। अपने नगर में वो गुरु बैठे हैं, वही गुरु पूर्णिमा है। चाहे कोई पीछीधारी सही, कोई से आचार्य सही, कोई से मुनिराज सही, अपने नगर में मुनिराज बैठे हैं, वही गुरु पूर्णिमा है आपकी। आ रही है? कुछ नहीं चाहिए गुरु पूर्णिमा के दिन। आपको उपदेश सुनना है कि हमने गुरु पूर्णिमा का उपदेश एक कान से सुना, इधर से सुन के नाट डाला, ऐसे नहीं सुनना। अंदर को चबाना है। दांत से रोटी चबाती हो ना, दांत से रोटी चबाते हो, ऐसे चबाना है। और चबा के पता चलेगी महाराज जी ने क्या उपदेश दिए। इस उपदेश को ग्रहण करना है दिमाग से। मनुष्यवती की वर्णन पर, मनुष्य में हर आदमी दुखी है, कोई ना कोई परेशान जरूर है। किसी चीज़ से परेशान, कोई किसी चीज़ से परेशान है। ये सोच लेना अपनी किस्मत से परेशान है, अपनी किस्मत से परेशान है, दुखी किसी से नहीं है। खूब भगवान ने 3 टाइम, भगवान 3 टाइम देते हैं सबको, 3 बार देते हैं। एक अच्छा टाइम देंगे, बीच का खराब देंगे, फिर अच्छा दे देंगे। नहीं संभला तू जा। मैं नहीं कह रहा, ऐसे आचार्य बताते थे मुझे। मूलाचार में 3 बार बताते हैं। एक बार गलती कर देगा महाराज, 2 बार गलती कर दिया, तीसरी बार समझ नहीं समझ, चौथी बार तो तुम घर जाओ। कौन भैया सही बता रहा हूँ? अब यार तुमको नहीं समझ में आया वो उसको पूछो, गुरुजी इसका जवाब तो दो। गुरुजी लिख के बोल दो, नहीं शर्म लग रही, लिख के बोल दो महाराज जी इसका जवाब दे दीजिए, आपको पता चलेगी। मनुष्य का वर्णन इतना बड़ा है तो आपको पूरा साल खत्म हो जाएगी, इतना वर्णन है मनुष्य का। मनुष्य में आचार्य बता रहे हैं कि हम कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए। सलीका हो तो हर बात सुनी जाएगी। और ये बोलते नहीं, हम बोलते ना कोई सुनेगा नहीं। मनुष्य हर आदमी परेशान है। अभी देखो 3 दिन पहले एक बच्ची थी, 8 महीने का गर्भ था, गाड़ी से जा रहे थे कहीं डॉक्टर के पास। रास्ते में एक गाड़ी आई, ब्रेकर आया, ब्रेकर से लड़की गिर गई, लड़की के बच्चा तुरंत खत्म हो गया। लड़की भर्ती है हॉस्पिटल में, बच्ची बच गई, बड़ी माँ बच गई, बच्चा खत्म हो गया अंदर का जीव। तो ये रखना आपको कैसे चलना है, ये सलीका हो तो हर बात सुनिए। 6 डाला में सब लिखा है, हिंदी में लिखा है सब, मैं नहीं कह रहा संस्कृत पढ़ो। अब सोचते हैं महाराज जी ऐसे कैसे हो सकता है। अरे आपने मंदिर में पूजा करी, एक काम में 2 काम हो जाए, पूजा भी हो जाए, महाराज के प्रवचन सुन जाए, माला भी फिर जाए। सो एक बार में एक ही काम होगा, अंततः 2 बार में 2 काम नहीं होंगे, एक बार में एक ही काम होगा। मनुष्य के वर्णन की बता रहा था। अभी देखो बड़ौद में क्या हुआ भैया, 6-7 लोग मर गए थे, कोई बचा कोई मिल गया कुछ से कुछ। क्यों? एक साथ उन्होंने पाप करा था इसलिए मरी थी। एक साथ पाप किया होगा जब भी तुम मरे। कोई पुण्य याद रखना आप लोग। पंजाबीपुरा मेरठ में था मैं, जब की घटना है, वो विशाल खादी वाले हैं सामने रहते हैं, उन्होंने कुछ बोला था, गुरुजी ऐसे ऐसे बोला था, महाराज जी क्या करा जाए। उसी समय 7 तो तत्काल खत्म हुए थे, तत्काल 7 लोग खत्म हुए थे, टोटल 9 लोग खत्म हुए थे।
बाद में जाके खत्म होते। याद रखना, हम जी किसी को ये नहीं बोलेंगे हम गुरु पंचपरमेष्ठी में आते हैं, हम तो सब पूरी जैन समाज को आशीर्वाद देंगे। हम तो यही बोलेंगे, आप अपने बच्चों को, आप अपनी बहुओं को लेकर आओगे तो कुछ समझ में आएगी, तो अन्यथा महाराज जी रक्षाबंधन के दूसरे दिन से वो आ जाएगा, एकम आ जाती है, एकम से एकम क्या महीना हो जाते हैं, 1 महीना हो जाता है। तो आपको महाराज जी उपवास करेंगे महाराज जी, तो आपको पता चली महाराज जी उपवास कैसे करते हैं, तो आके देख लेना। 32 दिन का, 64 दिन का, 1 साल का, क्या पता कितने साल का करें, कोई पता नहीं है। तो याद रखना, आपको जितना मिलना है 1-2 महीने 1.5 महीने सुनने को मिलेगा, फिर तो मिलेगा ही मिलेगा, वो कम मिलेगा। अभी आपको बहुत कुछ मिलेगा, और आप जितनी सोचें तो विधान भी कराएंगे, आप कहेंगे तो विधान कराएंगे। आपकी इच्छा होगी, पता चला विधान यहाँ करा दिया आप घूमने चले गए, नहीं, क्योंकि विधान जब कराएंगे आपके अंदर से हम समाज का, कमेटी का पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। हमारे गुरु ने बोला था बेटा कि हम समाज में आए हैं, नुकसान नहीं करके जाएंगे। ये बैठे महाराज जी जो करे, नहीं महाराज जी हमें कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से, आप मंच दे दो ये बस सही है, अपने को करना क्या। बस इतना जरूर कहूँगा, आपको घर से लेके आना एक जने को, दीदी एक जने को आपको लेके ना, अम्मा आपको एक एक करके लेके आना है, तो आनंद आएगा। नहीं तो आना जाना लगा हुआ है, खाना खिलाना लगा हुआ है। और महावीर भगवान की जय। आरती तुम्हें जरूर दे, जो तेरी शरणा करें सो पावे सुख चैन। देव बधु अरिहंत को गुरु सेवना ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का 9 वर्ण मुखार मंत्र पढ़ें।